जय माता दी दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं कुछ काम जो मेरे पेंडिंग पड़े थे उनको निपटा रही हूँ, क्योंकि ना इतना ज़्यादा काम अभी हो रखा है ना गार्डन में कि कभी घास फूस निकालना है गार्डन से, कभी कुछ। अभी मार्केट से नर्सरी से जाके मुझे सर्दियों वाली सैपलिंग्स भी लानी है। बहुत सारा काम ऐसा पड़ा हुआ। अभी तो सफाई थोड़ी हो गई है, लेकिन एक तरफ से सफाई करते जाओ फिर दूसरी तरफ से घास फूस उग ही जाती हैं। और मेरा ये 3 कोलियस का पौधा था जिसकी ढेर सारी कटिंग तो मैं बना ली थी, नर्सरी से ही लेके आई थी मैं। ये तीनों प्लांट मुझे वैसे फ्री में ही मिल गए थे, मुझे गिफ्ट के तौर पे मिले थे, तो मैं इनकी कटिंग ढेर सारी बना ली। फिर भी इन पौधों को मैं मेरे पास गमले नहीं खाली थे तो मुझे खाली करना था, तो फिर आज ही मैं सारे गमलों को खाली की। फिर उसके बाद उनमें तीनों प्लांट को लगा दी। जो मेरा एक ग्रीन कलर की है कट ली हुई है, तीनों बहुत ही खूबसूरत कलर के कोलियस के प्लांट हैं जिनको मैं मेरे पुराने ही गमलों में लगा रही हूँ। जैसे देख रहे हैं बहुत पुराना, धूप में मेरे यहाँ बहुत गमले ख़राब हो जाते हैं। जितने भी गमले होते हैं प्लास्टिक वाले, जैसे ये तो सस्ता वाला है, थोड़ा ख़राब हो जाता है। पता नहीं, इस बारी तो मैं महंगा गमला भी लेके आके देखती हूँ धूप में कैसा चलता है वो। और मेरी ये कटिंग काफ़ी टाइम से लगी हुई थी, तो इसको मैं अपने हाथ से जो बनाई थी सफ़ेद वाली सीमेंट और कपड़े से, हैंकी के कपड़े से तो बनाई थी, तो उसी में लगा रखी थी। उसमें भी ये रूट बाउंड हो गया था, तो इसलिए इस नर्सरी वाले पॉट में लगा दे रही हूँ ताकि अच्छे से भी सर्दियों भर इनको अभी संभाल के रखना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा बड़ा गमला इसको दी, और एक गुड़ैल की कटिंग थी उसकी भी रिपोर्टिंग कर दी। और साथ में इसी नर्सरी पॉट में मेरा लगा हुआ था एक पेन, ये पांडा फाइकस क्या बोलते हैं उसको, और पेडेलेंथस, तो मैं उन दोनों को भी रिपोर्ट कर दी। डिस्पोजेबल ग्लास में पांडा फाइकस को कर दी और इसमें पेडेलेंथस को, जो मेरी हैंकी से बनी हुई है, छोटी सी हैंकी जो हमारे यहाँ ख़राब हो जाती है, बच्चों को स्कूल के लिए देना होता है, तो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैं उसी को सीमेंट में करके बनाई हूँ। बहुत ही मजबूत और हार्डी बना हुआ है, इसमें पहले से होल करके रखना होता है। और ये मैं जो सीमेंट से गमला बना के रखी थी, बहुत अच्छा गमला ये है और बहुत अच्छा खासा मजबूत है। इसमें पेंट नहीं की मैं, और ड्रेनेज होल पहले से ही बना के रखी थी। और इसमें थोड़ी मिट्टी भर के मैं इसमें मतलब अपना एक मोगरे का पौधा इसमें लगाने वाली हूँ, जो पहले से गमले में लगा हुआ था, पर वो रूट बाउंड मुझे दिख रहा था, छोटे गमले में था लगभग 6 इंच के, तो मैं उसको थोड़ा बड़ा गमला देने सोच रही थी। तो इसी के लिए ये मुझे सामने दिखा, तो मैं इसी में इसको लगा दी। ये परमानेंट हो जाएगा इसी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत और अच्छा मेरा प्लांटर है, और मुझे देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था इसमें लगाने के बाद प्लांट। और ये मोगरा जो होता है ना, बहुत अच्छी खुशबू वाला पौधा होता है और परमानेंट होता है, जिसके लिए मैं इसी में लगा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी पहला गमला बनाने के लिए, तो फिर मैं उसको बना ली थी, और इसी में आज मैं मोगरे का प्लांट भी लगा ली, तो इससे मुझे ज़्यादा खुशी हो रही थी। और आगे मेरे बहुत सारे प्लांट जितने भी लगाई थी आज, उनको आगे है ये, जैसे सारे प्लांट मेरे कोलियस। और ये मेरा चीकू का पौधा है जिसमें ना पोई साग होती है, जिसको मालाबार स्पिनच बोलते हैं। उस पर इतना ज़्यादा ये पूरी पूरी के पूरी जंगल की तरह पूरे उसको छाप रखी थी, जिसकी वजह से मुझे एक एक करके धीरे करके हटाना पड़ा, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो। बहुत आराम से मुझे धीरे धीरे करके निकालना पड़ा, छोटे छोटे टुकड़ों में। ये मैं सोची ऐसे ही खींच लूँ तो निकल आए, शायद ये निकल ही नहीं रही थी, जिसके कारण ना मुझे थोड़ा वो ब्लेड लेके, जो आरी ब्लेड जैसी होती है ना, उसका लेके काट काट के एक एक हिस्से को निकालना पड़ा। और बहुत अच्छे से धीरे धीरे करके निकाली। नहीं, इसमें छोटे छोटे से फ्रूट लगे, अगर मैं तेज़ी के साथ खींच लेती तो मेरा पूरा मतलब फ्रूट्स भी मेरे टूट जाते, तो इसी के लिए मैं धीरे धीरे करके पूरे प्लांट से मालाबार स्पिनच को धीरे धीरे करके, मेरे यहाँ इसको पोई साग बोलते हैं, इसको साग भी बनाई जाती है, और दाल के भी साथ पकौड़ी भी बनती है, बहुत अच्छी इसकी पकौड़ी बनती है। देखिए पूरी ऊपर तक बिल्कुल चिपक के रखी थी। अभी सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो इस पर एक लौकी की बेल चढ़ी थी जो थोड़ी सूख रही थी, मैं सबको बिल्कुल एक तरफ से हटा दी। मुझे लग रहा था इतना ज़्यादा क्या करेंगे इसको रख के, तो इसी के लिए मैं ना इसको थोड़ा हटा दी, सारे मालाबार स्पिनच को, मतलब पोई साग को धीरे धीरे करके। और मेरे पीछे जो छत के पीछे में है वो धान लगा हुआ है खेत में, और थोड़ी सी पीछे भी मेरी सब्जियां लगी हैं जो आप पीछे मेरे देख रहे हो, और इसको मैं धीरे धीरे करके ही पूरा हटा दे रही हूँ। अच्छे से मुझे साफ़ करना था इसको।
एक भी बारी इसको मैं बना के खाई नहीं थी, क्योंकि ना नवरात्रि चल रहा था और उसके पहले भी कुछ ना कुछ मार्केट से सब्जी आ ही जाती थी, जिसके कारण मैं हटा दी। इसमें बीज भी पकना चालू हो गए थे, जो इधर उधर गिर के मेरे सारे गमलों और पौधों में हो जाते। इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल से हटा ही दी। हटाना मुझे ठीक लगा, बहुत ज़्यादा उलझ रखा था, बहुत मेहनत लगी मुझे इसको साफ़ करने में। थोड़ा थोड़ा पोर्शन में करके काट के निकाली हूँ, नहीं तो मेरा बिल्कुल ऐसा लग रहा तो मेरा प्लांट बिल्कुल ख़राब ही हो जाएगा। बार बार ही ऊपर तक इतना मैं पहुँच भी नहीं पा रही थी, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा करके निकाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है ये मेरा पौधा। और लगभग ये ना 24 बाई 24 के इंच के गमले में लगा हुआ है। गमला क्या है, वो जो नीला वाला ड्रम होता है ना, उसी में काट के मतलब 2 हिस्से करके, तो एक हिस्से में मैं इसको लगा रखी हूँ, दूसरे हिस्से में मेरा बाजू में आप देख रहे हो पपीते का प्लांट है, वो रखा हुआ है। तो मैं पपीते के प्लांट के जस्ट बगल में ही लगा रखी हूँ। यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट ही रखे हुए हैं इस एरिए में। कुछ गुड़ैल है, बाकी ज़्यादा करके फ्रूटिंग प्लांट है। और चीकू में तो बहुत ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही है इस टाइम। और देखिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इस प्लांट को साफ़ करने में, इसको निकालने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगी। आज सोची चलो बच्चे की छुट्टी है मेरे बेटे की, तो मैं थोड़ी सफाई कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा देखिए इतनी पूरी सफाई हो गई है अभी। अब पूरा पौधा बिल्कुल क्लीन हो गया है। आगे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना।